एक चीज को आसान बनाने के लिए दूसरे को मुश्किल बनाना पड़ेगा फिर तुम्हें। चलिए देखिए कैसे क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंसॉल्वेंट्स के बारे में। इंसॉल्वेंट्स को लेकर आपको टेंशन नहीं लेनी है। जब भी आपके सामने लिखा हो CH2Cl2 या फिर CCl4, बेटा ये होते हैं नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट। क्या होते हैं? नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट। नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट यानी कि ये आपके जो सॉल्वेंट हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेंगे। ये आपके रिएक्शन प्रोडक्ट को चेंज नहीं करेंगे। जब भी CCl4 दे दे या आपके सामने क्या दे दे CH2Cl2, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ सॉल्वेंट्स ऐसे आएंगे जो आपके रिएक्शन के प्रोडक्ट को ही चेंज कर देंगे। जैसे वाटर आएगा, अल्कोहल आएगा, वो चेंज करेगा। तो देखिए इसमें किस प्रकार से आपको रिएक्शन करवानी, बहुत सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर रिएक्शंस करवानी, ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। Br2 को आपको ऐसे लिखना है जैसे हम एज यूजुअल लिखते आए थे। आप बताइए यहां पर इसके पास लोन पेयर है। यस, इफ योर इलेक्ट्रोफाइल इज लोन पेयर कंटेनिंग देन NCC विल बी फॉर्म्ड। ये करेगा यहाँ अटैक, ये बॉन्ड तोड़कर निकलेगा खटैक। ये वापस अपना क्या दे देगा इसको? लोन पेयर। अगर इसने वापस अपना लोन पेयर शेयर कर दिया तो आप ही बताइए यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। एवरी टाइम यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ दिस इंटरमीडिएट। साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट के तौर पर यहां पर बनेगा। साथ में किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? Br माइनस। क्लियर? ये क्या बन चुका है? NCC, जिसे हम बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। अब बताइए ये NCC में रिंग ओपनिंग कहां से होगी? ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज पूरी क्लास इसी के ऊपर चलेगी। NCC की रिंग ओपनिंग कहां से होगी? जहां पर कार्बोकेटायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप्स क्या होंगे? प्रेजेंट। तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। अगर इस प्रकार से हमारे सामने रिएक्शन हुई तो यहां पर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा? ब्रोमीन। और यहां पर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा? ब्रोमीन। देखिए मैं लिखने के लिए इनको ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे लिखोगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। इस रिएक्शन की स्टीरियो एकदम अलग से आएगी। किसकी फॉर्मेशन हमारे सामने हो गई है? विसिनल डाइब्रोमाइड। क्या बनकर आए हैं? विसिनल डाइब्रोमाइड। फिर हम इनका एलिमिनेशन करवा लेंगे सीक्वेंस रिएक्शन में। आप जानते हैं ना, अगर यहां पर हमने NaNH2 डाल दिया तो हटा के ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। क्या बना देगा? ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। देखिए इसमें भी अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है? Br2। हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो लोन पेयर कंटेनिंग है। क्लियर? लोन पेयर कंटेनिंग है तो ये करेगा इस पर अटैक और ये बॉन्ड तोड़कर निकलेगा खटैक। जैसे ही हटेगा यहाँ पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, ये वापस से क्या लगा देगा? अपना लोन पेयर। अगर इसने वापस अपना लोन पेयर शेयर कर दिया तो आप बताइए क्या कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई? नहीं हुई। क्या बनकर आएगा हमारे सामने? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, दैट इज साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। अगर साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन यहां पर बनेगा तो बताइए रीअरेंजमेंट के कोई चांसेस हैं क्या? नहीं, यहां पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। साथ में हमारे सामने न्यूक्लियोफाइल कौन रहेगा? Br माइनस। जब एक Br2 पर अटैक होगा तो एक Br माइनस बन के बाहर निकल जाएगा। फिर ये क्या करेगा? रिंग ओपनिंग। ये करेगा यहां पर अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। देखिए अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर मैं इधर से भी रिंग ओपनिंग कर रहा हूं तो मेरे प्रोडक्ट में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, लग तो Br ही रहेगा। अभी क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट सेम है, तो इस वजह से आप फर्क नहीं दिख रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब इंटर हेलोजन कंपाउंड आएंगे या फिर सॉल्वेंट आएगा तब हमारे प्रोडक्ट बदलने लगेंगे। तो हम स्टार्टिंग से ही सही तरीके से इसको आगे लेकर बढ़ेंगे। बताइए क्या इस रिएक्शन के अंदर, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट ऑब्जर्व होगा? जब कार्बोकेटाइन बना ही नहीं तो रीअरेंज कहां से होगा भाई? ये बनकर आ जाएगा। नेक्स्ट में कौन दिया हुआ है? Cl2। यहां पर रिएक्शन करवाई गई है, बताइए किस प्रकार से? Cl2 में भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होगा। क्लोरीन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर। इफ योर इलेक्ट्रोफाइल इज लोन पेयर कंटेनिंग, ये करेगा अटैक, ये निकलेगा खटैक और वापस इसको क्या दे देगा? इलेक्ट्रॉन्स। इंटरमीडिएट का नाम हर बार आप जरूर लिखेंगे। इस बार जो इंटरमीडिएट बनकर आया है इसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्लोरोनियम आयन। साइक्लिक क्लोरोनियम आयन। साथ में कौन बनेगा? Cl माइनस। बता सकते हैं रिंग ओपनिंग कहां से होगी? रिंग ओपनिंग आप कहां से करेंगे? इसमें वहीं से जहां कार्बोकेटाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप है। ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। तो इस प्रकार से हमारे सामने इस रिएक्शन का क्या बनकर आ जाएगा? प्रोडक्ट। मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस है। आप देख रहे हैं लगभग हर रिएक्शन में मैकेनिज्म ही लिख रहे हैं। ईच एंड एवरी रिएक्शन आप किससे सोल्व कर रहे हैं? मैकेनिज्म से। जो कल हमने लिखा था वो मैकेनिज्म हम हर रिएक्शन में ही लिख रहे हैं।
जुगाड़पंथी से हम काम नहीं करते हैं, सुलझ जाएंगे वरना। जो पूरा लिखोगे तो रिवीजन के टाइम पर आपको 1% भी डाउट नहीं आएगा, और सीधे आंसर लिखोगे तो समझ नहीं आएगा कि आंसर कैसे आए थे, क्योंकि अभी तो दिमाग में सारी बातें हैं। आप सोचिए 1 महीने बाद क्या हाल होगा अगर आपने सीधे आंसर लिखे हुए हैं तो नोटबुक ऐसे होनी चाहिए कि जब भी पढ़े तो डर ना लगे, समझ में आनी चाहिए कि क्या चीज लिखी हुई है। सुलटा दिए हैं क्या? अब आपको बताना है, 2 रिएक्शन दे रहा हूं मैं, दोनों में से कौन सी रिएक्शन कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट के साथ प्रोसीड करेगी। 2 रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूं, दोनों में से कौन सी रिएक्शन जो है वो कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट के साथ प्रोसीड करेगी। एक में तो आपका एडिशन करेगा कौन, HBr, यहां पर HBr का एडिशन करवाना है, और यहां पर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। बताइए कौन सी रिएक्शन कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट के साथ प्रोसीड करेगी? कोई भी नहीं करेगी, क्योंकि नॉर्मली ऐसा लगता है कि उसमें रीअरेंजमेंट होगा। क्यों होगा? जब केटाइन रीअरेंज नहीं करना चाहेगा तो उसमें हो सकता है अगर स्टेबिलिटी बढ़े, अगर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी तो वो भी रीअरेंज नहीं करेगा। बच्चा तुरंत बोलता है कि ये तो नहीं होता, इसमें तो एनसीसी बनता, वो करेगा। क्यों करेगा वो, जब उसमें रीअरेंज हो नहीं रहा तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सुलटाएंगे उन दोनों क्वेश्चंस को। हैलोजन्स आर पोटेंशियल इलेक्ट्रोफाइल्स, कल अपन ने बात की थी। ऐसा नहीं बोलना है कि इनके अंदर क्या होता है, वैकेंडी, ये फालतू की बातें हैं। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। सुलटा दिया है क्या? देखिए ऊपर वाले में इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन है, H+। क्या उसके पास इलेक्ट्रोफाइल है? नहीं, तो उसमें तो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, लेकिन वो कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं करेगा। हमें उससे जबरदस्ती नहीं करवानी है। ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को मैं ऐसे लिख रहा हूं, यहां पर कौन जुड़ जाएगा, H, और यहां क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। क्लियर? इलेक्ट्रोफाइल इज H+, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा? नहीं, रीअरेंज नहीं करेगा। तो दूसरा काम इसका, कंबाइन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल, Br-। अब कुछ अभी पता चल गया, यही बना देते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, उसमें Br- है, वो रिएक्शन नहीं करेगा उसके साथ। Br- इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, Br2 इज इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? तो यहां पर जब रिएक्शन होगी तो ये हमारे सामने प्रोडक्ट आ जाएगा। मैं टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को केवल बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से लिख रहा हूं। तो यहां पर जुड़ा हुआ मिलेगा कौन, Br, और यहां पर जुड़ा हुआ मिलेगा कौन, H। दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट में नीचे वाले में बताइए, नीचे वाले में तो बड़ा आसान है। ये हमारे सामने कौन है, Br2। लोन पेयर कंटेनिंग है क्या, यस। इफ योर इलेक्ट्रोफाइल इज लोन पेयर कंटेनिंग, ये करेगा इसके ऊपर अटैक, ये निकलेगा खटैक और वापस लोन पेयर शेयर कर देगा। अगर इसने वापस से अपना लोन पेयर शेयर कर दिया है तो बताइए किसकी फॉर्मेशन करेगा, एनसीसी। नाम क्या रहेगा उसका, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। साथ में कौन बनकर आएगा, Br-। बताइए रिंग ओपनिंग कहां से होगी, जहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप प्रेजेंट है। मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस है कि नहीं है? ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा, खटैक। बैक साइड अटैक होता है रिंग ओपनिंग के लिए, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम बात कर लेंगे। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो जुड़ा हुआ मिलेगा कौन, Br, और यहां पर भी जुड़ा हुआ मिलेगा कौन, Br। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इसमें बताइए ऊपर वाले में रीअरेंजमेंट होगा, यस, और नीचे वाले में नहीं होगा। तो इसमें हम बोल सकते हैं ऊपर वाले रिएक्शन प्रोसीड करेगी विद रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, और नीचे वाले में कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है तो रीअरेंज कहां से करवाएं हम।
बताइए इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है HBr के अंदर? H+। कौन होता है? H+। Br- क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अब ये नहीं है कि Br देखा तो यही NCC बना दोगे, उसमें Br- है, नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। उसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन है? H+। तो किसकी फॉर्मेशन करेगा वो? कार्बोकेटाइन की। यहां पर हमारे सामने कार्बोकेटाइन बनकर आ जाएगा, इधर जुड़ेगा कौन? H, और ये बन गया है कार्बोकेटाइन। बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट। पूछे इससे रीअरेंज करेगा क्या? यस। स्टेबिलिटी बढ़ रही है क्या? हाँ। कैसे? अल्फा H बढ़ेंगे तो बढ़िया है फिर तो। यहां पर आ जाएगा कार्बोकेटाइन, और यहां पर कौन आ जाएगा हमारे सामने? CH3। यहां पर कौन जुड़ा हुआ था? H। पूछिए फर्दर रीअरेंज करना चाहता है? नहीं, इससे ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। तो कार्बोकेटाइन का नेक्स्ट वर्क क्या होता है? कंबाइन विद न्यूक्लियोफाइल। एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? Br-। ये करेगा अटैक और बॉन्ड बनेगा खटैक। तो कोड़ी की रिएक्शंस है भाई। यहां पर जुड़ जाएगा कौन? ब्रोमीन। यहां पर H और CH3। यहां पर भी कौन रहेगा? CH3। नीचे वाले रिएक्शन के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? रीअरेंजमेंट होगा क्या? नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो ये इंटरमीडिएट ही नहीं बनेगा कार्बोकेटाइन, तो क्या बनेगा? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। मैं देख रहा हूं धीरे धीरे इंटरमीडिएट का नाम लिखना बंद कर दिया है, हर जगह इसका नाम लिखना है। ये करेगा अटैक, ये बॉन्ड टूटेगा खटैक। समझ में आया ना? कहां अटैक करता है? सिग्मा स्टार। ये वापस अपना लोन पेयर शेयर करेगा। अगर इसने वापस अपना लोन पेयर शेयर किया तो फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। दैट इज ए नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। तो यहां पर ब्रोमीन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। साथ में कौन बनेगा? Br-। तो साथ में हमारे सामने बनेगा Br-। अब आप जानते हैं ये है NCC, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। बस एक ही बात ध्यान रखनी है, अगर NCC है तो रिंग ओपनिंग वहां से जहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो इस कार्बन पर लगा हुआ टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है प्लस आई से। तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये बॉन्ड टूटेगा खटैक। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। बताइए अभी तक के किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो? कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? होनी भी नहीं चाहिए। ये लीजिए, कहीं भी कोई जुगाड़ नहीं लिखा। देखो Br2 को Br+ में तोड़ा ही नहीं है मैंने, क्योंकि जैसा मैं पढ़ाऊंगा वैसी ही आपकी हैबिट बन जाएगी। धीरे धीरे आप एकदम मैकेनिज्म से चल रहे हो, दिक्कत ही नहीं आएगी। आपको समझ में भी आ गया है कि यस Br2 इज एन इलेक्ट्रोफाइल, Cl2 इज एन इलेक्ट्रोफाइल। I2 के बारे में बात नहीं करेंगे, रिवर्सिबल होती है, और F2 की रिएक्शन एक्सप्लोजिव होती है, तो उनका तो कभी नामो निशान ही नहीं आएगा। सुलटा दिया है क्या सभी ने? जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। मान लीजिए इंटर हैलोजन कंपाउंड आ जाए तो क्या करेंगे? इंटर हैलोजन कंपाउंड हमारे सामने आ जाए तो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक साइट कैसे पहचानेंगे? ऊपर वाला साफ कर दूं? ये लीजिए, मान लीजिए हमारे सामने ये दिया हुआ है, इसको बोलते हैं बेटा अपन आइसोब्यूटाइलिन। क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटाइलिन के नाम से इसको जाना जाता है। अगर इसकी रिएक्शन अपन ने करवाई है ICl के साथ, हैलोजेंस ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इंटर हैलोजेंस? सबके लिए वैलिड है बात? कुछ फ्लोरीन को लेकर कुछ नहीं है? ऑर्गेनिक पूरी बातें करो ना। हाँ, देखिए अगर अपन बात करें तो यहां कैसा चार्ज रहेगा? पार्शियल नेगेटिव, और यहां पर कैसा रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो जिस हैलोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा वही किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की। वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा उस इंटर हैलोजन कंपाउंड में। तो अटैक किसके ऊपर होगा? आयोडीन के ऊपर। ये करेगा अटैक और यहां से Cl निकलेगा खटैक। जैसे ही अटैक करेगा ये वापस से क्या दे देगा? अपना इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते हैं ये भी लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड है, कभी भी फ्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होने देगा। तो क्या बनकर आएगा? इंटरमीडिएट का नाम जरूर लिखना है। इसमें इंटरमीडिएट का नाम क्या बनेगा? साइक्लिक आयोडोनियम आयन, क्योंकि पहली बार आयोडीन ने क्या बनाई है? रिंग बनाई है। साइक्लिक आयोडोनियम आयन इंटर हैलोजन में फिर से देख ले, जिस पर पार्शियल पॉजिटिव होगा उसी पर ही अटैक होगा, वही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा। साथ में कौन बना होगा? Cl-। बताइए अब क्या ख्यालात हैं, किधर अटैक किया जाए, किस साइड से रिंग ओपनिंग करेंगे? ये तो बन चुका है साइक्लिक आयोडोनियम आयन, जिसे मैं बोल देता हूं NCC, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। बताइए कहां पर करवाएंगे अटैक?
ये कार्बोकेटाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप, दो मिथाइल लगे हुए प्लस एच से स्टेबलाइज करेंगे, ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक, दैट्स ऑल। तो ये हमारे सामने इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा। यहां पर कौन लगा हुआ मिलेगा? आयोडीन। और यहां पर कौन लगा हुआ मिलेगा? Cl। परेशान होने की जरूरत ही नहीं। सुलटाइए, अब 2-4 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ रहे हैं। बातें नहीं भाई। Br2 वाटर को ही कई बार ब्रोमीन वाटर बोल दिया जाता है। लीजिए, जल्दी जल्दी सुलटा देंगे इनको। Br2 वाटर को ही क्या बोल दिया जाता है? ब्रोमीन वाटर। Br2 का अपना कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर। इसीलिए इसको टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के तौर पर भी इस्तेमाल में लिया जाता है। सुलटा दिया है क्या? BrCl के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है? ब्रोमीन। क्योंकि यहां पर कैसा चार्ज रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव। यहां पर कैसा रहेगा? पार्शियल नेगेटिव। ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये वापस इलेक्ट्रॉन्स देगा खटैक। तो इंटरमीडिएट हमारे सामने क्या बनकर आएगा? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन या साइक्लिक क्लोरोनियम आयन? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, हाँ या ना? चलिए, साथ में कौन बन जाएगा? Cl माइनस। अब आप बताइए रिंग ओपनिंग कहां से होगी? यहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। यहां पर हमारे सामने कौन लगा हुआ मिल जाएगा? यहां पर मिलेगा ब्रोमीन और इधर कौन आ जाएगा? क्लोरीन। दो कोड़ी के सवाल है, मात्र दो कोड़ी के। क्लियर? जब ये अपन स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ना, तब ये ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि पहली बार मैकेनिज्म पढ़ रहे होते हैं। अब इनसे भी खतरनाक खतरनाक मैकेनिज्म पढ़े हमने, तो ये तो बिल्कुल ही 2 कोड़ी के नजर आते हैं। नेक्स्ट, अब आपको समझ में आएगा न्यूक्लियोफिलिक और नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट का मतलब। न्यूक्लियोफिलिक एंड नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट का मतलब। देखिए, मैंने बोला था कि ये वाले जो सॉल्वेंट होते हैं ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, आपके रिएक्शन प्रोडक्ट को चेंज नहीं करते हैं। लेकिन वाटर आप जानते हैं एक अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल है। वाटर एक अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले आपको इन तीनों रिएक्शंस के अंदर क्या पहचानना है? आपको इसमें इलेक्ट्रोफाइल पहचानना है। आप बताइए, ऊपर वाले रिएक्शन में कौन है इलेक्ट्रोफाइल? Br2। नीचे वाली में भी Br2। अगर मैं Br2 को गायब कर दूं तो क्या ये रिएक्शन होगी? नहीं, वाटर रिएक्शन नहीं करता है। याद करो, लास्ट क्लास में पढ़ा है। क्या चाहिए था हमें? कैटालिस्ट, तब रिएक्शन होती है। तो यहां पर भी हमारे सामने इलेक्ट्रोफाइल कौन है? Br2। और एल्कोहल्स भी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी भी एसिडिक स्ट्रेंथ एल्कोहल के वाटर के आसपास होती है। तो इन तीनों में ही जो इलेक्ट्रोफाइल है वो Br2 है। अगर Br2 नहीं होता तो ये तीनों रिएक्शंस नहीं होती। इसका मतलब तीनों रिएक्शंस में स्टार्टिंग में जो बनेगा वो एग्जैक्टली क्या बनेगा? सेम। क्या तीनों रिएक्शन में इंटरमीडिएट सेम बनेगा? जी हाँ। तीनों रिएक्शंस में जो रिएक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे सामने कौन है? Br2। ये करेगा अटैक, ये बॉन्ड तोड़कर निकलेगा खटैक और ये वापस इसको क्या देगा? अपना लोन पे। अगर ऐसा हुआ तो ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन में, यहां पर हमारे सामने फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन की। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन की। यहां तक तीनों में मामला सेम चलेगा। अगर आपसे पूछे क्या तीनों रिएक्शंस का इंटरमीडिएट सेम है? यस, एब्सोल्युटली, दैट इज साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। तीनों रिएक्शन Br2 की वजह से ही हो रही हैं। अब बताइए, ऊपर वाले रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल केवल कौन होगा? ऊपर वाली रिएक्शन में कौन होगा? Br माइनस। कहां से आया ये Br माइनस? जब Br2 पर अटैक हुआ तब एक निकला ना Br माइनस। तो कहां से रिंग ओपनिंग होगी? अब देखो, दोनों साइड कार्बोकेटाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप हैं।
इधर कितना है 1, इधर कितने हैं 2, तो यहां ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन, तो यहां से रिंग ओपन होगी, ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। तो इस रिएक्शन में तो मात्र हमें एक ही प्रोडक्ट ऑब्जर्व होगा, यहां पर Br और यहां पर Br। नीचे सेकंड रिएक्शन में आप बताइए, यहां पर सेकंड रिएक्शन में हमारे पास 2 न्यूक्लियोफाइल हैं, कितने हैं 2, वन इज Br माइनस एंड सेकेंड इज H2O, सेकेंड इज H2O, OH माइनस नहीं, वाटर ऐसे नहीं टूटता H प्लस और OH माइनस में, कौन है वाटर। अब इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन बताएगा, बताइए। अगर Br माइनस ने अटैक किया तो ये प्रोडक्ट बनकर आएगा, यस। अगर Br माइनस ने अटैक किया तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और वाटर ने अटैक किया तो हमारे सामने ये प्रोडक्ट बनेगा। दोनों ही रिंग ओपनिंग कहां से करेंगे, सेम साइड से। रिंग ओपनिंग तो न्यूक्लियोफाइल यही अटैक करके करेगा, एनसीसी की रिंग ओपनिंग वहीं से होती है जहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो उधर कितना था 1, इधर कितने हैं 2, तो इधर से हमने रिंग ओपन कर दिया है। क्लियर। जब वाटर अटैक करता है तो उसमें कौन जुड़ा हुआ मिलता है, OH। अब हमें डिसाइड करना है इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, क्यों है OH वाला, बताइए क्यों है। Br माइनस का क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल है वो। तो बताइए मेजर प्रोडक्ट कहां से आता है, जब भी आपको मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करना हो तो मेजर प्रोडक्ट कहां से लेकर आएंगे, सॉल्वेंट से। कहां से लेकर आएंगे, सॉल्वेंट से। इसे हम एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल। देखिए उसने क्या आपका प्रोडक्ट चेंज किया, नहीं। क्या इसने प्रोडक्ट चेंज किया, यस। सो दिस सॉल्वेंट इज न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट, प्रोडक्ट को ही चेंज कर देगा। तो सॉल्वेंट वाला जो प्रोडक्ट हमारे सामने रहेगा दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट। ये हमारे सामने कैसा प्रोडक्ट रहेगा, मेजर। और इसे हम बोलते हैं हेलोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं, हेलोहाइड्रिन बोलते हैं इसको। थोड़े दिन पहले हमारे सामने क्या बना था, साइनोहाइड्रिन। हेलोजन कौन है, ब्रोमीन, तो इसे क्या बोलेंगे, ब्रोमोहाइड्रिन। क्या बोलेंगे, ब्रोमोहाइड्रिन। वैसे हेलोहाइड्रिन होते क्या हैं, हेलोजन भी होता है और एल्कोहल भी होता है। इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप को ही बोलते हैं। ध्यान से सुनना, मान लीजिए यहां पर कौन लगा हुआ है, OH, और यहां पर हमारे सामने कुछ लगा हुआ है, हेलोजन। तो जिसमें OH भी होता है और हेलोजन भी होता है विसिनल पोजीशन पर, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, हेलोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं, हेलोहाइड्रिन। यहां पर हेलो हेलोजन के हिसाब से आएगा। अगर ये क्लोरीन है तो क्लोरोहाइड्रिन, ब्रोमीन है तो ब्रोमोहाइड्रिन, आयोडीन है तो आयोडोहाइड्रिन। तो क्या पर हेलोहाइड्रिन की फॉर्मेशन होगी, यस। नेक्स्ट में आप बताइए, इधर वाले में मेजर प्रोडक्ट की अगर अपन बात करें तो मेजर प्रोडक्ट कहां से आएगा, मेजर बताओ इसके अंदर, एल्कोहल से ही। क्या एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, यस। आप जानते हैं इसके पास लोन पेयर है विद कंप्लीट ऑक्टेट। तो इन दिस केस दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। यहां पर ये हमारे सामने जुड़ा हुआ मिलेगा। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो बताइए। बहुत सिंपल सिंपल है। इफ एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल इज गिवन, इफ एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल इज गिवन, तो मेजर प्रोडक्ट हम ऐसे डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्या यहां पर नहीं बनकर आएगा। रिएक्शन करवाई गई है Br2 के साथ इन ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन बताइए क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन के बारे में बताइए क्या होता है। ब्राइन सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट, ये लो ये फैला दिया राक्षस ने। कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रेटेड NaOH को क्या बोलते हैं, सॉरी कंसंट्रेटेड NaCl। हाँ तो डाइल्यूट तो फिर भी नहीं था, वो तो दिमाग में मेरे Cl ही चल रहा था। कंसंट्रेटेड NaCl है तो ये भी कंसंट्रेटेड ना, डाइल्यूट तो ये भी नहीं है। तो कंसंट्रेटेड NaCl को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं,
ब्राइन सॉल्यूशन। तो इसमें आपको बताना है क्या क्या बनेगा और मेजर क्या बनेगा। चलाइए अपने दिमाग को। अगर मैं Br2 को गायब कर दूं तो क्या रिएक्शन हो पाएगी? क्या एल्किन्स अकेले ब्राइन सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेंगे? नहीं। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या रहेगा? उसमें NaCl भी रहेगा और कौन रहेगा? वाटर। ज्यादा अमाउंट में कौन रहेगा? NaCl। ज्यादा अमाउंट में कौन रहेगा? NaCl। सर कहना क्या चाहते हो? साफ साफ ये बताओ ना। तू खुद सोच, मेजर कौन देगा इसके अंदर? मेजर प्रोडक्ट कहां से बनकर आएगा? वाटर से या Cl- से? Cl- से। सुलटाइए फिर क्वेश्चन को और बताना क्या इस रिएक्शन के अंदर इस टाइप का कोई प्रोडक्ट बनेगा क्या? क्या इसके अंदर इस टाइप का कोई प्रोडक्ट बनेगा क्या जिसमें दोनों साइड Cl जुड़े होंगे? बनेगा क्या? क्यों? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि Br तो हर जगह आएगा ही। क्या NaCl रिएक्शन कर सकता है? नहीं। NaCl बोले तो Na+Cl- नहीं कर सकता। वाटर कर सकता है? नहीं। तो रिएक्शन को करवाएगा कौन? Br2 ही। तो अगर पूछे इस रिएक्शन के अंदर कौन इलेक्ट्रोफाइल है? Br2। तो यहां पर आप Br2 के साथ रिएक्शन करवा देंगे। किसके साथ? Br2 के साथ आप रिएक्शन करवा देंगे और रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगी। ये करेगा अटैक, ये निकलेगा बाहर खटैक, ये वापस से क्या दे देगा? अपना लोन पेयर। तो किसकी फॉर्मेशन होगी? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। तो ब्रोमीन तो आपको हर प्रोडक्ट में लगा हुआ मिलेगा। अब देखो न्यूक्लियोफाइल अलग अलग है। कौन है न्यूक्लियोफाइल? Br2 पर अटैक हुआ तो कौन बनकर आएगा? Br-। एग्री करते हैं? यस। Cl- कहां से आएगा? NaCl से। और वाटर तो आपके सामने ही है, लेकिन एक्सेस में कौन है? Cl-। क्योंकि कंसंट्रेटेड NaCl को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। मीन Cl- की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा। लिखिए धनाधन प्रोडक्ट्स इसके। फिर हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पर भी बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? स्टीरियो केमिस्ट्री पर भी बात करेंगे। बहुत आसान है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी। सारे के सारे अटैक कहां पर करेंगे? आपको पता है ना, ये है NCC, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। रिंग ओपनिंग कहां से होगी? जहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे, वहीं से ही रिंग ओपनिंग होगी। सुलटा दिया है क्या? बताइए। ऊपर प्रोडक्ट की अगर अपन बात करें तो यहां पर कौन लगा हुआ मिलेगा? Br। यहां पर भी कौन लगा हुआ मिलेगा? Br। नीचे वाले में बात करें तो यहां पर कौन लगा हुआ मिलेगा? Cl। यहां पर कौन लगा हुआ मिलेगा? Br। यहां पर अगर अपन बात करें तो कौन लगा हुआ मिलेगा? OH। और यहां पर कौन लगा हुआ मिलेगा? Br। इसके साथ जरूर लिखना ब्रोमोहाइड्रिन। क्या बनेगा ये? ब्रोमोहाइड्रिन। ब्रोमोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हुई है। और मेजर की बात करेगा तो मेजर कौन सा बनेगा? ये। क्या ये प्रोडक्ट इस रिएक्शन में बनेगा? नहीं। दोनों साइड Cl लगे हों ऐसा कोई प्रोडक्ट इस रिएक्शन में ऑब्टेन नहीं होगा, क्योंकि Cl केवल न्यूक्लियोफाइल के तौर पर ऐड हुआ है। Cl- ने अटैक करके NCC को क्या किया है? रिंग ओपन किया है। केवल और केवल न्यूक्लियोफाइल की तरह आया है। NCC में NCC तो सभी का क्या है? सेम है। ये जो आपका इंटरमीडिएट है वो तीनों ही रिएक्शन का क्या बनेगा? सेम बनेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? अब आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए मैं रिंग एक्सपांशन वाले जानबूझकर नहीं ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि नीट बात नहीं करता। एनसीईआरटी ने एक भी क्वेश्चन रिंग एक्सपांशन पर बात नहीं की है। और वैसे भी यार रिंग एक्सपांशन हमें करवाना भी नहीं है, क्योंकि कार्बोकेटाइन तो बना ही नहीं है, तो रीअरेंज होगा कहां से? ट्रिपल बॉन्ड पर एक दो रिएक्शंस और पढ़ते हैं, देन वी विल डिस्कस इट्स स्टीरियोकेमिस्ट्री। क्या डिस्कस करेंगे हम? स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड पर भाई एकदम आसान है। जब दोनों ही साइड मान लीजिए सेम हो, देखो रिएक्शन करवा रहे हो आप Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो इसमें तो आपको अब बनाने की जरूरत भी नहीं है, समझ में आ गया। दोनों साइड कौन जुड़ेंगे? Br। इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी क्या है? सेम। न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी क्या है? सेम। कितने पाई बॉन्ड सुल्टाने हमें? दो। तो देखो पहला पाई बॉन्ड सुल्टा कौन जुड़ा? Br Br। दूसरा पाई बॉन्ड सुल्टा कौन जुड़ा? Br Br। ये लीजिए, ये एक्सेस में दिया हुआ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बोलता जितने पाई बॉन्ड है सुल्टा दीजिए। ट्रिपल बॉन्ड में भी अगर अपन बात करें तो रिएक्शन एग्जैक्टली कैसे होगी? सेम। रिएक्शन करवाई गई, डायरेक्ट करवाई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। CCl4 किस में दिया गया है? एक्सेस में। क्योंकि कहीं से भी रिंग ओपनिंग कर लो आपको कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। यहां पर पहला पाई बॉन्ड जो टूटा ClCl, दूसरा पाई बॉन्ड टूटा ClCl, खत्म। ट्रिपल बॉन्ड में एकदम आसान है। पाई बॉन्ड तोड़ दे, हेलोजन हेलोजन जोड़ दे, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो यहां पर भी तो हमने यही किया है, जब Br2 जोड़ना है तो पाई बॉन्ड तोड़कर क्या जोड़े हैं? Br। जब अलग अलग होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, तब हमें ध्यान देना होता है कि एनसीसी कहां से ओपन होगा। सुलटा दिया है क्या?
यस, कंसंट्रेटेड NaCl की वजह से, क्योंकि Cl- की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा। चलिए सुलटा दिया है क्या। नेक्स्ट अब आएगा भाई इस रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री। हालांकि एनसीईआरटी ने तो ऐसी कोई बातें नहीं की हैं। नहीं नहीं नहीं, आपने पढ़ी हुई। आता है, जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, और आपने पहले भी पढ़ा है। कार टेम, सिसपरेंट एडिशन रेसिमिक, ट्रांसपेरेंट एडिशन मीजो। आज के बाद कार और टेम का इस्तेमाल आप कभी नहीं करेंगे। कार और टेम का कोई इस्तेमाल नहीं करना है। लिखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसी रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। दिस रिएक्शन, बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शंस है। अभी तक किसी रिएक्शन में कुछ आपको अलग लगा क्या? जिसने कल मैकेनिज्म पर हल्का सा ध्यान दे लिया था, ये सारे क्वेश्चन मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस है। एनसीसी रिंग ओपनिंग जिसको आ गया, क्वेश्चन ही बनता चला जाएगा उससे। लिखिए, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी एडिशन। दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी एडिशन। दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी एडिशन। ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है? एंटी। एंटी का मतलब क्या होता है कि जुड़ने वाले इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट डबल बॉन्ड के कहां जाने चाहिए? ऑपोजिट साइड। कहां जाने चाहिए? ऑपोजिट साइड जाने चाहिए, वो हम बात करेंगे। नेक्स्ट, इफ एनसीसी इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, इफ एनसीसी इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, if NCC is formed as an intermediate, then addition will be anti। आपने देखा ना अटैक कहां से हुआ था एनसीसी पर? बैक साइड से। तो एनसीसी जब भी बनेगा तो एडिशन कैसा होगा? एंटी। और एनसीसी कब बनेगा? एनसीसी कब बनेगा? जब आपका इलेक्ट्रोफाइल लोन पेयर कंटेनिंग होगा। अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल लोन पेयर कंटेनिंग नहीं है तो एनसीसी की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो लिखिए, इफ एनसीसी इज फॉर्म्ड देन एडिशन विल बी एंटी। सॉरी, if NCC is formed as an intermediate then addition will be anti। NCC बनेगा तो एडिशन कैसा रहेगा? एंटी, क्योंकि NCC में अटैक कहां से होता है? बैक साइड। अब आपके जो हेलोजेंस हैं उसमें बताइए NCC की फॉर्मेशन होती है? यस, बिकॉज आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है X2 वो लोन पेयर कंटेनिंग है, तो 100% यहां पर NCC की फॉर्मेशन होगी। अब देखिए अपन जुगाड़ से बात करेंगे। किससे बात करेंगे? जुगाड़ से। बड़ी आसानी से हमें आंसर मिल जाते हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत इसमें नहीं है। इसकी लैंग्वेज पर आप नहीं जाएंगे क्योंकि ये जुगाड़ जो है ये शानदार है। पहले आप इसको लिखेंगे फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा मतलब क्या है। सुलटे पर सुलटा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? सुलटा। या फिर अगर अपन बात करें उल्टे पर उल्टा, उल्टे पर अगर अपन बात करें उल्टा, तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा? सुलटा। ये बेहतरीन जुगाड़ है भाई स्टीरियोकेमिस्ट्री में। क्या है? बेहतरीन जुगाड़ है। आपने प्लस माइनस से भी पढ़ा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सेम बात है। देखिए दोनों अगर एक जैसे हैं, सुलटे पर सुलटा, क्या सुलटा वो मैं बताऊंगा आपको। उल्टे पर उल्टा तो रिजल्ट कैसा मिलेगा? सुलटा। यानी कि दोनों एक जैसे हैं तो रिजल्ट कैसा मिलेगा? सुलटा। दूसरा हमारे सामने ऐसा हो सकता है, मान लीजिए सुलटे पर उल्टा, सुलटे पर उल्टा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? उल्टा। क्या उल्टा वो तो अपने को रिएक्शन में ही पता चलेगा। फिर अगर अपन बात करें, मान लीजिए हमारे सामने है उल्टे पर सुलटा, उल्टे पर सुलटा, तो भी हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? उल्टा। ये देखिए, पहले ध्यान से देखिए इसको। दोनों अगर एक जैसे हैं, दोनों अगर एक जैसे हैं तो रिजल्ट कैसा आएगा? सुलटा। अगर दोनों अलग अलग हैं तो रिजल्ट कैसा आएगा? उल्टा। गौर से देख लीजिए। अबे क्या लिख दिया? है? अबे ध्यान से सुनो, अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन आएगा, जेई में क्वेश्चन आया हुआ, फैल जाओगे। क्लियर? कार टाइम तुम्हारा काम नहीं करेगा, बिल्कुल जब जरूरत पड़ेगी तभी कार टाइम फैल जाएगा, और हमें उसको याद भी नहीं करना। अगर किसी ने कार टाइम से क्वेश्चंस किए हैं तो डिलीट कर दिए उसको दिमाग से। अगर किसी ने प्लस माइनस से किए हैं ओके है, उसका कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। चलिए अब समझिए ध्यान से, क्वेश्चन कैसा बनता है, क्या उल्टा क्या सुलटा मैं आपको बताऊंगा। ये रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट क्या बनता है वो रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके सामने ये एल्कीन दी हुई है, रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है? Br2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो वो कई बार आपसे पूछता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऐसे लिख देता है। अब इस ब्रैकेट में मतलब एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है।
अब देखिए एल्किन कैसी है हमारे सामने, ट्रांस, ये दिया है ट्रांसब्यूटूइन, क्या दिया हुआ है, ट्रांसब्यूटूइन। तो इसमें हमें प्रोडक्ट बताने हैं, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा वो रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री पर डिपेंड करता है। जैसे कि जब आप इस पर एडिशन करवाएंगे तो आपके सामने मात्र कितना प्रोडक्ट बनकर आएगा, एक, मात्र एक प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन का। लेकिन वहीं पर जब आप इसकी रिएक्शन सिस ब्यूटूइन के साथ करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे, सिस ब्यूटूइन के साथ जब आप रिएक्शन करवाएंगे Br2 की, तो बताइए उस सिचुएशन के अंदर हमारे सामने कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, फिर से पूछेगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। अभी तक तो सर आपने बात की नहीं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की, अब आप एकदम से नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बातें कैसे करने लगे हैं। देखिए ये रिएक्शन आपके रिएक्टेंट के स्टीरियो के हिसाब से प्रोडक्ट बनाती है। यहां पर आपका रिएक्टेंट सिस कॉन्फ़िगरेशन में है, तो इसके जो प्रोडक्ट हमारे सामने बनकर आएंगे वो दो बनकर आएंगे। पहले तो बताइए क्या सिस ट्रांस वास्तव में डिफरेंट चीज होती है, हाँ। अगर ये डिफरेंट नहीं होते तो आज प्रोडक्ट दोनों के क्या बनते, सेम। तो मूर्ख लोग है वो जो कहते हैं कि स्टीरियो आइसोमर कंपाउंड्स का आईयूपैक नेम सेम होता है। अगर नाम सेम होता तो कंपाउंड भी क्या होता, सेम, और कंपाउंड सेम होता तो आज प्रोडक्ट भी क्या बनते, सेम। तो स्टीरियो में बहुत डिफरेंस होता है। These two compounds are entirely different. They have different physical property, boiling point, melting point, dipole moment. ये कंपाउंड ही क्या है, अलग है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे ये हम स्टीरियोकेमिस्ट्री से ही समझ सकते हैं। यहां पर ये जुगाड़ काम आएंगे जब आपको रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री दे देना, जैसे यहां डबल बॉन्ड किसमें दिया हुआ है, ट्रांस में, यहां डबल बॉन्ड किसमें दिया हुआ है, सिस में, तो हमें इनकी मदद से ही आंसर बताने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, ध्यान से सुनना। मान लीजिए पहले वाले क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हमारे सामने दिया हुआ है। आप बताइए एल्किन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ट्रांस। भाई ट्रांस को ही मैं क्या बोलता हूं, उल्टा। ट्रांस को क्या बोलता हूं, उल्टा, क्योंकि आप जानेंगे इसमें कम से कम जो सेम ग्रुप होंगे वो कहां पर होंगे, उल्टी साइड। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को देखोगे तो कहां पर है वो, उल्टी साइड, अपोजिट साइड है। सबसे पहले इसमें आप नंबरिंग करेंगे, ये रहेगा कार्बन नंबर 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3 और ये रहेगा 4। रिएक्शन किसके साथ करवाई जा रही है, Br2। आप बताइए Br2 का एडिशन कैसा होता है, आप बताइए Br2 का एडिशन कैसा होता है, एंटी एडिशन। कैसा एडिशन होता है, एंटी। नहीं सर मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका एडिशन एंटी है कि नहीं है, अबे लोन पेयर वाला इलेक्ट्रोफाइल है। कैसा इलेक्ट्रोफाइल है, लोन पेयर। इफ योर इलेक्ट्रोफाइल इज लोन पेयर कंटेनिंग देन एनसीसी विल बी फॉर्म्ड, और एनसीसी बना मतलब एंटी एडिशन होगा। कैसा होगा, एंटी। देखिए एंटी को ही मैं क्या बोल देता हूं, उल्टा। अब देखो उल्टे पर उल्टा सुल्टा। अब मैं आंसर दूंगा फिशर प्रोजेक्शन में, किसमें दूंगा, फिशर में, क्योंकि फिशर में बड़ी आसानी से आंसर आ जाता है। आपसे यही पूछेगा कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे या बने हुए प्रोडक्ट्स के बीच में क्या रिलेशन होगा। आप बताइए Br कहां पर जुड़ेगा, सोच समझकर जवाब देना। Br कहां जुड़ेंगे, कहां जुड़ेंगे Br, 2 नंबर और 3 नंबर पर। इसमें आप जानते हैं रिंग ओपनिंग कहीं से करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों ही साइड कौन मिलेगा, Br। अगर एक साइड Br होता एक साइड I होता तो भी हमें सोचना पड़ता। इसमें तो कहीं से भी रिंग ओपनिंग करो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं आंसर फिशर में देने वाला हूं। देखिए हम सबसे पहले यहां पर वर्टिकल लाइन बनाएंगे, जितने भी कार्बन है किस पर लेकर आएंगे, वर्टिकल लाइन पर। दिस इज कार्बन नंबर 1, यहां एडिशन नहीं होगा। कहां पर होगा एडिशन, कार्बन नंबर 2 पर। कहां पर होगा एडिशन, कार्बन नंबर 3 पर। कार्बन नंबर पर कोई 4 पर एडिशन होगा नहीं। अब ध्यान से सुनिए, ये है उल्टा, ये भी है उल्टा, उल्टे पर उल्टा सुल्टा। लिखा हुआ कि नहीं हुआ, दोनों अगर एक जैसे हैं तो रिजल्ट कैसा आएगा, सुल्टा। अब देखो उल्टे पर उल्टा सुल्टा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जुड़ने वाले वर्टिकल लाइन के सेम साइड आने चाहिए, जुड़ने वाले वर्टिकल लाइन के सेम साइड आने चाहिए। दैट्स ऑल, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सेम साइड आने का तो सर एक तरीका तो ये है कि दोनों किधर आ जाएं, राइट में। तो देखिए ये हाइड्रोजन लगेगा 2 पर भी 3 पर भी, एक आ गया। दूसरा तरीका क्या है कि दोनों किधर आ जाएं, लेफ्ट में। यही 2 तरीके हैं क्या, उल्टे पर उल्टा मतलब कैसा आएगा, सुल्टा। अब इस सुल्टे का मतलब समझिए ध्यान से, सुल्टे का मतलब है कि जुड़ने वाले फिशर में वर्टिकल लाइन के सेम साइड, या तो दोनों राइट में या फिर दोनों लेफ्ट में। दैट्स ऑल, ये हमारे सामने बन सकते हैं। अब आप बताइए दोनों सेम है कि अलग अलग है, ये दोनों सेम है कि अलग अलग हैं। ये है मीजो और ये है उसकी मिरर इमेज। आ गए ना स्टीरियो वापस से घूम के। मीजो कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज आपस में क्या होते हैं, होमोमर्स। क्या होते हैं, होमोमर्स। क्या इस रिएक्शन में कोई ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें एक Br राइट में हो और दूसरा Br लेफ्ट में हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा यहां पर, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट यहां पर
नहीं बनेगा। रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से प्रोडक्ट बनेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन दिस केमिकल रिएक्शन इज 1। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना, अभी छापो मत। आपके सामने स्टेटमेंट्स आ रही हैं और उन स्टेटमेंट्स का आपको जवाब देना है कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। नंबर 1 स्टेटमेंट आपके सामने, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन। यहां पर अभी प्रोडक्ट की कुछ बात नहीं, इस रिएक्शन की स्टेटमेंट पर बात करना है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नेक्स्ट, द रिजल्टेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस रिएक्शन विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। Thus, the solution यानी कि the compound is optically inactive due to internal compensation. Yes, ये मीजो है और मीजो इंटरनल कंपनसेशन से इनएक्टिव होता है। बताया था कि नहीं बताया था? चलिए आप देखो ट्रांस वाले पर बात करें। किस पर बात करेंगे? ट्रांस, सॉरी सिस पर। ट्रांस उल्टा दिया, सिस पर। ध्यान से सुनते रहेंगे, नंबरिंग करना बहुत जरूरी है। 1 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, 3 ये रहेगा, 4। बच्चे बस उल्टा सुल्टा तो चिल्लाते रहे, उसको पता नहीं है कहां उल्टा कहां सुल्टा। डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन बताइए। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिस। बताइए सिस को अपन क्या बोलते हैं? सुल्टा। दोनों एच एच सेम साइड है क्या? सुल्टा। रिएक्शन किसके साथ करवाई जा रही है? Br2 के साथ। Br2 का एडिशन कैसा होगा? एंटी। 1 मिनट सर, आपको कैसे पता चलेगा? अबे तू खुद करवा क्या है? एनसीसी बनता है कि नहीं बनता है? तो एनसीसी बनने का मतलब एंटी एडिशन। एंटी का मतलब क्या होता है? उल्टा। एंटी का मतलब क्या होगा? उल्टा। अब देखो सुल्टे पर उल्टा, रिजल्ट क्या आएगा? उल्टा। अब इस उल्टे का मतलब क्या है? उल्टे का मतलब है कि वर्टिकल लाइन के ऑपोजिट साइड जाने चाहिए दोनों Br। वर्टिकल लाइन के ऑपोजिट साइड जाने चाहिए दोनों Br। ये देखिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार से, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, है कि नहीं है? आप बताइए कहां कहां पर जुड़ेगा? अगर अपन बात करें यहां पर तो ये 4 नंबर है, 2 पर और 3 पर जुड़ेगा। अगर 2 पर Br राइट में है तो 3 पर कहां जाएगा? लेफ्ट में। बताइए दोनों Br अपोजिट साइड गए? यस। तो ऐसा भी तो हो सकता है सर कि 2 पर चला जाए लेफ्ट में और 3 पर कहां चला जाए? राइट में। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये हमारे सामने प्रोडक्ट बनकर आएंगे। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। ऑपोजिट का मतलब है, उल्टे का मतलब है वर्टिकल लाइन के ऑपोजिट साइड, एक राइट में दूसरा लेफ्ट में, फिर ये लेफ्ट में वो राइट में। और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं। यही तो पॉसिबिलिटी थी। अब आप बताइए दोनों बने हुए प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है? दोनों प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप क्या है? ये एक दूसरे के क्या है? एनेंशियोमर्स। और भाई लोगों, एनेंशियोमर्स आर सेम कंपाउंड और डिफरेंट? एनेंशियोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन? समझ में आया कि नहीं आया? कितने प्रोडक्ट बनेंगे इस रिएक्शन में? 2। नाउ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव। गर्दन तोड़ दूंगा राक्षसों की। कैसा होगा? इनएक्टिव। एनेंशियोमर बने हुए हैं बे, क्या बनेगा? एनेंशियोमर बने हुए हैं, क्या बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर। क्या बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर। The resultant solution is optically inactive due to external compensation। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स ने अल्फा नेट को 0 किया है। समझ में आया कि नहीं आया? छापी आगे बढ़ूंगा। स्टीरियो के बिना आगे बढ़ नहीं सकते भाई अपन। तो उल्टा सुल्टा समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन तक करना है। नीचे सुबह इतना ही किया है, जैसे खत्म फ्री। अरे मैंने कहा सुबह की क्लास में, कल टेस्ट भी तो आप लोगों का। वो मोम आया है। लास्ट है 6:30। अबे तुम छापो। लास्ट संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास ली थी। अब थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। तुम्हारी क्लासें कम है, मेरी तो बराबर चल रही है। कल आप मॉड्यूल सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? टेस्ट पेपर दे के आने के बाद जो मॉड्यूल है वो सुलटाएंगे, जो क्वेश्चंस आए हैं। कौन सा मॉड्यूल बात करें? राक्षस देखो क्वेश्चंस मिले हुए हैं। मॉड्यूल नंबर 3।
मॉड्यूल नंबर 6 अभी नहीं करना है, वो तो और परेशानी देगा। मॉड्यूल नंबर 6 को 2 बार सॉल्व करना है। कितनी बार? 2 बार, बस नहीं है। क्या डेट एक्सटेंड होगी क्या? देखो क्या बोल रहा उधर से। नहीं, वो न्यूज पे मैंने देखा था, कुछ लोगों ने डाला है। ये देखो देखो, अबे इधर छापो। सारे जज बन गए हैं अभी, जैसे इनका डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा। देखो कहां कहां से बातें निकाल के लाते हैं। ये अच्छी बात है एलन वालों ने कि सारे के सारे मेल टीचर रखे हुए हैं, तो हम पढ़ा पा रहे हैं, वरना हमारी क्लास में तो कोई बैठने वाला ही नहीं होगा, खाली पढ़ा रहे होंगे। मास्टर ही आके बैठ के कि भाई चल तू पढ़ा, थोड़ी सी मैं तेरी मोटिवेशन बनता हूँ। हाँ समझ में आ रहा, बढ़िया पढ़ा रहा, पढ़ा पढ़ा। किधर से साफ करूं? अबे जल्दी से, इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेंगे बताएंगे? कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे इस रिएक्शन में? कार टैम को कोई अप्लाई नहीं करेगा, सुलटेगा, फिर मुझे कोई नहीं बोलेगा कि सर क्वेश्चन गलत हो गया मेरा। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताने हैं। क्या बताने हैं? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। कितने प्रोडक्ट्स हमारे सामने बनेंगे? कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2 आंसर आने लगे हैं भाई। एल्किन आपकी कैसी है, सिस है या ट्रांस है? ट्रांस। एडिशन कैसा है? उल्टा। तो यहां पे देखो आपका कार टैम वाला फैल जाता है, ट्रांस एंटी टैम मीजो। मीजो नहीं बनेगा इसमें, बनेगा ही नहीं, तो वो तो बिल्कुल अप्लाई मत करना। या तो ये करना, या पिछले सर ने जो प्लस माइनस से बताया वो कर लेना, उसका भी कोई लिमिटेशन नहीं है। नहीं, वो एक अपना ही वाला ही जुगाड़ है। 1 2 3 4 एंड 5। बताइए एडिशन कहां कहां पर होगा? 2 एंड 3 पर। तो यहां पर अगर अपन बात करें, ये रहेगा कार्बन नंबर 1, ध्यान से सुनना। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, ये कौन सा रहेगा? कार्बन नंबर 4, एंड दिस इज कार्बन नंबर 5। क्लियर? पूरा लिखना है वरना अपने को पता ही नहीं चलेगा। अब बताइए ये कैसी एल्कीन है? ट्रांस। ट्रांस बोले तो उल्टा। ये हमारे सामने एडिशन कैसा होता है Br2 का? एंटी। एंटी बोले तो उल्टा, उल्टे पर उल्टा सुल्टा। अब सुल्टा का मतलब क्या है? दोनों Br या तो वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड में, या दोनों Br वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर? तो पहली पॉसिबिलिटी, दोनों कहां पर आ जाएंगे? राइट हैंड साइड। बताइए क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? ये एक्टिव है या इनएक्टिव है? एक्टिव है। अबे पीओएस सीओएस हो ही नहीं सकता, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। पीओएस सीओएस केवल किस में मिलते हैं? सिमेट्रिकल में। यहां नंबरिंग केवल एक साइड से हो सकती है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, कभी भी पीओएस और सीओएस नहीं आएगा। स्टीरियो बहुत खतरनाक लेवल पर आप लोगों को पढ़ाई गई थी, समझ में कितनी आई वो नहीं पता, लेकिन स्टीरियो में बातें हमने बहुत ही खतरनाक की थी। अब ऐसा हो सकता है कि दोनों किधर आ जाएं? लेफ्ट में। बता सकते हैं बने हुए प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है? एनेंशियोमर्स। बने हुए प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है? एनेंशियोमर्स। तो एनेंशियोमर्स दो सेम कंपाउंड होते हैं कि डिफरेंट? डिफरेंट। So two products are formed in this chemical reaction and the resultant solution will be racemic mixture. जरा दिमाग पे जोर डालिए, क्या रेसमाइजेशन SN1 में ही होता है? रेसमाइजेशन तो कहीं भी हो सकता है, बस बने हुए प्रोडक्ट एक दूसरे के क्या हो? एनेंशियोमर्स हो। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, और इसी के आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। अगर नीट वाले ने स्टीरियो पूछा तो इसी क्वेश्चन पर बात करेगा। ये क्या लिख दिया? नाम लिखना था, साइक्लोहेक्सीन। क्या लिखा हुआ है? साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन करवाई गई, साइक्लोहेक्सीन प्लस Br2 के साथ। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमने रखा है CCl4। आपको बताने हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे आपको बताने हैं। साइक्लोहेक्सीन आप जानते हैं ये रिएक्शन रिएक्टेंट के स्टीरियो को देखकर प्रोडक्ट बनाती है। ये रिएक्शन रिएक्टेंट के स्टीरियो को देखकर प्रोडक्ट बनाती है। तो अब आपके रिएक्टेंट की स्टीरियो आपको पता होनी चाहिए।
क्या उसने रिएक्टेंट की स्टीरियो बताई है हमें? क्या उसने रिएक्टेंट की स्टीरियो बताई है हमें? नहीं बताई क्या? गर्दन तोड़ दूंगा, राक्षसो साइक्लोहेक्सिन सिस में होता है, जीआई में पढ़ाया था। इफ रिंग साइज इज 7 और लेस देन 7 देन डबल बॉन्ड ऑलवेज इन सिस कॉन्फ़िगरेशन। इसी दिन के लिए तो बात की थी वहां पर। तो यहां पर साइक्लोहेक्सिन की अगर अपन बात करें तो साइक्लोहेक्सिन हमेशा कौन से कॉन्फ़िगरेशन में होगा? सिस कॉन्फ़िगरेशन में। इस बार हमें आंसर किस में देने पड़ेंगे? वेज एंड डैश, क्योंकि हम इसका फिशर नहीं बना पाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, एंटी एडिशन है ना। हाँ, अब बताइए ये एल्किन कैसा है आपके सामने? सिस। सिस का मतलब सुल्टा है कि नहीं है? एडिशन कैसा है? एंटी। एंटी का मतलब हमारे सामने क्या रहेगा? उल्टा। बताइए सुल्टे पर उल्टा, उल्टा मतलब दोनों कहां जाने चाहिए? अपोजिट साइड। तो इस बार आंसर वेज डैश में देंगे। तो एक वेज पर तो दूसरा डैश पर। बताइए वेज के उल्टा क्या होता है? डैश। परेशान होने की जरूरत क्या है? तो यहां पर वेज डैश में आंसर देना है। दीजिए बड़ी आराम से। अगर एक बीआर जाएगा वेज पर तो दूसरा बीआर कहां चला जाएगा? डैश पर। तो देखिए वेज डैश में उल्टे का मतलब क्या होता है? एक वेज पर एक डैश पर। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना सर कि वो कहां पर चला जाए? डैश पर, और ये कहां पर चला जाए? वेज पर। जिसने सेम बोला ना उसकी गर्दन तोड़ दूंगा मैं। क्या बोला था स्टीरियो केमिस्ट्री में? आंखों का धोखा। कभी भी अपनी आंखों पर विश्वास मत करिए। बने हुए प्रोडक्ट एक दूसरे के एनेंसियमर हैं। बने हुए प्रोडक्ट एक दूसरे के क्या हैं? खटाखट आरएस निकालेंगे सबसे, सब निकालेंगे आरएस। रिंग में आरएस निकालेंगे, वरना 2 दिन बाद फिर फैलोगे तुम। आंखों पर विश्वास करना ही मत। तुम्हें वहां भी बताया था कि जो छोटे मोटे जुगाड़ देते हैं ना, 2-2 कौड़ी के जुगाड़, ये बच्चे को खत्म कर देते हैं। क्योंकि स्टीरियो में वो सबका बाप है, जब चाहे तब सुलटा दे। हाँ, क्या है रिलेशन? एक में दोनों पे आर आर आएगा और दूसरे में दोनों पर एस एस आएगा। आ गए होमोमर्स? आ गए होमोमर्स? क्या निकल कर आए हैं? एनेंसियोमर्स। तो स्टीरियो है बेटा, यहां पर सरेआम धोखा होता है। बने हुए प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है? एनेंसियोमर्स। और ये जब मैं आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहा था तब भी बताया था कि आरएस इसी दिन के लिए बनाया गया है ताकि हम आसानी से रिलेशन फाइंड आउट कर सके। अपनी आंखों पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन? 2। क्या इस रिएक्शन में कोई ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें दोनों बीआर वेज वेज पर आ जाए या दोनों बीआर डैश डैश पर? नहीं, फिर तो एडिशन एंटी नहीं सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिन। सुल्टे पर उल्टा मतलब उल्टे ही जाने चाहिए दोनों बीआर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। बिल्कुल हल्का सा, अलग सेटिंग लगाने की जरूरत नहीं है। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है। क्या है? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। बहुत सिंपल सी बात है। हाँ, अबे आराम से पढ़ते रहो, आराम से एकदम प्यार से लिखिए। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। देखिए अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, अनसैचुरेशन का मतलब अनसैचुरेशन अलग लेवल के हैं। अगर कार्बन कार्बन में कहीं मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है तो वहां अनसैचुरेशन होता है। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड का आना, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड का आना, ये हमारे सामने क्या है? अनसैचुरेशन। प्लीज इसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से रिलेट ना करें। अगर किसी का DU1 है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है उसमें अनसैचुरेशन ही होगा। अनसैचुरेशन का मतलब एक ही है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। दैट्स ऑल। क्लियर? ये बात अपने दिमाग में उतार लीजिए। बहुत सारे बोलेंगे कि सर इसका तो DU1 है ना, उसको DU बोलना ही नहीं चाहिए, उसको बोलना चाहिए हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। क्लियर? तो आपको DU से कोई लेना देना नहीं है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन में क्या होता है? डबल बॉन्ड। आगे बात समझ में? चलिए अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। जो आपकी एल्किन्स होती हैं और एल्काइंस होती हैं उनका कोई कलर नहीं होता। ये हमारे सामने होता है कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस। अगर आप इस पर एडिशन करवाते हैं किसका? Br2 का, तो Br2 की अगर अपन बात करें तो इसका कलर होता है भाई रेडिश ब्राउन। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन हमारे सामने इसका कलर होता है। और जैसे ही ये रिएक्शन करता है, मान लीजिए रिएक्शन होती कैसे, ध्यान से सुनेंगे भाई, ध्यान से सुनेंगे रिएक्शन होती कैसे है।
मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब हमारे पास है, इसके अंदर हम क्या रखे हुए हैं, एल्कीन। क्या रखे हुए हैं, एल्कीन। अब एल्कीन का कोई कलर तो है नहीं, मान लीजिए यहां तक एल्कीन भरी हुई है। आप इसके अंदर क्या डाल लेंगे, Br2 ड्रॉप बाय ड्रॉप। जैसे ही ये ड्रॉप इसके अंदर जाएगी डिसअपियर हो जाएगी। जैसे ही एल्कीन के अंदर ड्रॉप जाएगी डिसअपियर, कलरलेस। जैसे जाएगी कलरलेस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि Br2 कंज्यूम हुआ रिएक्शन के अंदर। क्या हुआ है, कंज्यूम। और आप जो जानते हैं डबल बॉन्ड के ऊपर क्या होने वाला है, एडिशन। अगर डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन हुआ तो ये हमारे सामने क्या बनकर आएगा, विसिनल डाइब्रोमाइड। क्या बनकर आएगा, विसिनल डाइब्रोमाइड हमारे सामने बनकर आएगा, विच इज अगेन कलरलेस। ये भी जो हमारे सामने प्रोडक्ट बनकर आता है ये भी क्या है, कलरलेस। ध्यान से सुनना, रिएक्शन करवाई जाती है डार्क में, रूम टेम्परेचर। ये हमारे सामने है डार्क और क्या रहेगा, रूम टेम्परेचर। अब आप समझना इस बात को, क्योंकि डार्क और रूम टेम्परेचर पर अगर ब्रोमीन को डिकलराइज कर रहा है, डार्क में और रूम टेम्परेचर पर अगर कोई ब्रोमीन को डिकलराइज कर रहा है तो 100% उसमें क्या हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्योंकि एल्केन्स ये काम नहीं करती। एल्केन्स Br2 के साथ रिएक्शन करेंगी बट हाई टेम्परेचर पर। कब करेंगी, हाई टेम्परेचर पर। पता है कि पता नहीं पता है, आपको ऐसे बोला गया, गिवन कंपाउंड इज रिएक्टेड विद Br2 इन डार्क, इट डीकलराइज ब्रोमीन। इट डीकलराइज ब्रोमीन मतलब उसमें अनसैचुरेशन है। क्या है, अनसैचुरेशन है। मान लीजिए ऐसा बोलेगा, ध्यान से सुनना। मान लीजिए कंपाउंड हमारे सामने C5H10, दिस क्वेश्चन इज गिवन इन चैप्टर एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड में दिया हुआ है कि ये कंपाउंड है आपके सामने। अब बताइए इसका DU कितना है, 1। DU कितना है इसका, 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 1। तो या तो इसमें एक रिंग होगी या इसमें एक पाई बॉन्ड होगा। उसने बोला है कि ये Br2 को डिकलराइज नहीं करता डार्क में। Br2 को डिकलराइज नहीं कर रहा डार्क में, मतलब ये एल्कीन नहीं है। तो फिर क्या है, ये साइक्लोएल्केन है। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां पर इसी प्रकार से अगर अपन बात करें, कार्बन कार्बन में अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो ये भी कैसा होता है, कलरलेस। रिएक्शन आप करवाते हैं किसके साथ, Br2 के साथ, वही डार्क एंड रूम टेम्परेचर। तो ये जो प्रोडक्ट आपके सामने बनकर आता है ये भी क्या बनकर आता, कलरलेस। क्लियर। तो अगर Br2 का रेडिश ब्राउन कलर, Br2 का कैसा कलर रहेगा, रेडिश ब्राउन कलर, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन डिसअपियर हो जा रहा है, तो वो इस बात का कंफर्मेशन है कि कंपाउंड में कहीं ना कहीं अनसैचुरेशन है। यानी कि कंपाउंड में कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ब्रोमीन का डिकलराइज होना इस बात की कंफर्मेशन है कि नहीं है। बस इसी को टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं। अगर किसी भी रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन आता है तो उसे क्या बोल देते हैं, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। छापिए, एप्लीकेशन है बस ये, कोई अलग से प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा भाई, क्योंकि जहां जहां पर एप्लीकेशन आ रही है रिएक्शन की वहीं अपन साफ कर रहे हैं। सुलटाइएगा इसको। सुलटा दिया है क्या, आज में सुलटा दोगे क्या। जल्दी जल्दी, क्या सुना दूं, राक्षस। अबे फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है क्या। सुलटा दिया है क्या, लिखे इसके अंदर आराम से। अगली रिएक्शन सब आज जो आएंगे हमारे सामने वो बड़ी आएंगी। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन एंड कुचरोव रिएक्शन। आ चुका है बेटा कुचरोव रिएक्शन से नीट के अंदर क्वेश्चन 2017 में आया था शायद, 21 में भी आया था, 2 बार आ चुका है। लिखिए, रैपिड डिक्लराइजेशन ऑफ Br2, रैपिड डिक्लराइजेशन ऑफ Br2, rapid decolorization of Br2 is a positive test for alkenes and alkynes. Rapid decolorization of Br2 is a positive test for alkenes and alkynes. वो alkenes और alkynes के लिए क्या है, एक पॉजिटिव टेस्ट है। अगर मान लीजिए ब्रोमीन का कलर क्या हो गया है, डिसअपियर हो गया है,
तो हम समझ जाएंगे कि उसमें या तो कार्बन कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड। देखिए जो आपकी एल्केन्स होती हैं वो भी कैसी होती हैं, कलरलेस। ये हमारे सामने क्या है, कलरलेस। अगर आप Br2 के साथ रिएक्शन करवाओगे रूम टेम्परेचर पर और डार्क में, क्या होना चाहिए, रूम टेम्परेचर और क्या होना चाहिए, डार्क। क्योंकि अपन एल्केन्स की रिएक्शन आगे पढ़ेंगे, हाई टेम्परेचर पर ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देने लगता है, नो ऑब्जर्वेशन, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आती है। मतलब ये Br2 के रेडिश ब्राउन कलर को डिसअपियर नहीं कर पाता है। रूम टेम्परेचर होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, इसका मतलब इस कंपाउंड में अनसैचुरेशन नहीं है। तो एल्केन्स जो हैं वो इसको डिकलराइज नहीं करेंगे, जो आपका कलर है वो एज इट इज रह जाएगा। कैसा 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 रहेगा, रेडिश ब्राउन। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? तो कभी ना कभी वो आपको हिंट जरूर देगा कि दिया हुआ कंपाउंड एल्किन एल्काइन है या फिर एल्केन है। कहां से, इस रिएक्शन से। क्वेश्चन लिखेंगे फिर, which of the following will give which of the following will give test of unsaturation, which of the following will give test of unsaturation। कौन है जो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देंगे, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन बोल दीजिए, या Br2 को क्या कर देंगे, डिकलराइज। क्लियर, चलिए पहला हमारे सामने आ रहा है साइक्लोप्रोपेन, दूसरा हमारे सामने आ रहा है साइक्लोपेंटेन, तीसरा साइक्लोहेक्सेन, फोर्थ अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आ रहा है ब्यूटाइन। नंबर 5 पर अगर अपन बात करना चाहें 1,3 ब्यूटा डाइईन। नंबर 6 पर अगर अपन बात करें तो ट्रांस ब्यूटेन। नंबर 7 पर अगर अपन बात करना चाहें तो हेक्साडाइईन, ये हमारे सामने है। नंबर 8 पर अगर अपन बात करें बेंजीन, ये हमारे सामने दिए हुए हैं। इनमें से हमें पहचानना है कि कौन है जो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देगा। यही देखिए, एंथ्रासीन फिनेंथ्रीन को लेकर खोपड़ा खराब नहीं करना है। बहुत सारे लोग ज्ञानी होते हैं, हमने पढ़ाना बंद कर दिया, उसके बाद पढ़ाना शुरू किया है। कोई बात नहीं करना है इसके बारे में, क्योंकि नीट इतनी बात करेगा, उसके आगे बात हमसे नहीं करेगा, और नीट जिस पर बात नहीं करेगा हम भी बात नहीं करेंगे। देखिए पहले के बारे में थोड़ा सा अलग है, ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देता है मात्र एक एल्केन जो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देता है, दैट इज साइक्लोप्रोपेन। मैंने बताया था कि इसका सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से भी वीक होता है। ये गलत फहमी में रहता है कि इसके पास सिग्मा है, पाई की तरह बिहेव करता है इसका सिग्मा। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी शो करेगा। साइक्लो जब अपन पढ़ेंगे एल्केन्स तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो मात्र एक एल्केन है जो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देता है, दैट इज साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट, ये नहीं देगा। अब बहुत सारे बोलेंगे सर इसमें DU1 है, भाई DU से कोई लेना देना नहीं होता इसका। यहां पर बताइए मल्टीपल बॉन्ड है क्या, यस देगा। इसमें कार्बन कार्बन में है, देगा। क्यों नहीं देगा भाई, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देगा। ये भी देगा, ये भी देगा, लेकिन बेंजीन नहीं देता है। देखिए बेंजीन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं शो करता है, हालांकि ये हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। रीजन बीइंग क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है। इसको एकदम अलग से अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अनसैचुरेशन होते हुए भी ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देता। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज अनसैचुरेशन बट डजंट गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, दैट इज बेंजीन। मान लीजिए आपके सामने ये आ जाता तो इसके बारे में क्या ख्यालात है? अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाए क्या ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देगा? देगा भाई। ये एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? नॉन एरोमेटिक है, इसमें कॉन्जुकेशन नहीं है। तबला एक से जीओसी में तबीयत से पढ़ाया था, याद है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगा देंगे। भाई इससे ज्यादा खोपड़ा खराब आपको नहीं करना है। नेफ्थलीन पर, एंथ्रासीन पर, फिनेंथ्रीन पर कोई बातें आपको नहीं करनी है, बर्डन बन जाएंगी आपके दिमाग पर। क्या बन जाएंगी? बर्डन। फालतू में उसको आपने अगर पहले भी पढ़ा है तो आज तक पूछा गया क्या? नहीं। अगर हल्का सा भी डाउट हो तो बाहर आके मुझसे जरूर पूछा करो। जितना आपने पढ़ा होगा उससे 2 कदम आगे ले जाके छोड़ूंगा, लेकिन क्लास में बात वही जो एग्जाम में पूछी जाएगी। कौन सी रिएक्शन कौन सी पढ़ चुके हैं? नंबर
कहां तक पहुंच गए हैं? अबे नंबर, ये रिएक्शन लिखना है बंद कर दिया, नाम लिखिए। एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। ये देखिए, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड बिल्कुल आसान, एनसीईआरटी में नहीं है, बिल्कुल जुगाड़ से निकलेंगे। अगर एनसीईआरटी में नहीं है तो जुगाड़ से निकलेंगे, अपने यहां पर पूछ लिया जाता है। टिल्डन्स रिएजेंट उड़ा दिया मैंने, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। भले ही आपके रेस में, मुझे पता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। तुम भी 4 सालों से पढ़ रहे हो, नहीं पूछा गया है। देखिए, हाइपोहेलस एसिड की बात करें तो HOX। हाँ, रेस तो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। हाँ, तुम मॉड्यूल और रेस सोल्व कर लो और पहुंच जाओ फिर वहां पर कि नीट वाले के पास गिरे हैं। वो तो कहां पर है कॉलेज, सीट बताइए मेरी। मैंने मॉड्यूल का पूरा सोल्व कर रखा है, बल्कि मैंने तो क्लास में सोल्व कर दिया था, और रेस भी मैं हाथों हाथ सोल्व कर रहा था, लेकिन सीट मुझे नहीं मिल रही है 4 साल से। देखिए, HOX में हमारे पास क्या रहेगा? एक तो रहेगा, अरे ठीक है सुन ले इधर, HOCl and HOBr, ये होते हैं हाइपोहेलस एसिड्स। हम यहाँ जुगाड़ से निकलेंगे। कहां से निकलेंगे? हालांकि तुझे नहीं पता है, तूने पढ़ा है इसको, लेकिन जुगाड़ से ही पढ़ा है। जब ये आप रिएक्शन करवाते हैं तो इसको हम किस प्रकार से ब्रेक करते हैं? HOX को ये बना देते हैं प्लस और ये बना देते हैं माइनस। ये जुगाड़ है। कैसे पता चला तुम्हें? अबे हाइपोहेलस एसिड है, ऐसे तोड़ दिया तो OH माइनस बाहर आ गया, ये तो बेस हो गया। क्या हो गया? बेस। वो H प्लस देता है, OH माइनस नहीं देता है। तो ये जुगाड़ है, क्योंकि रियलिटी एकदम अलग है। जैसे आप अगर X2 के साथ रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग इसको ऐसे तोड़ देते हैं, X प्लस और X माइनस में। ये ऐसे थोड़ी टूटता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये तो। कैसा है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। फिर जो बेंजीन के रिएक्शन पढ़ते हैं तो उनको तकलीफ होती है। क्या होती है? तकलीफ। अब धीरे धीरे सारे इधर उधर जाने लगे, से बढ़िया तो ब्रेक ले लेते हैं। कौन चल सकता है तुम्हारी क्लास में? हल्का सा भी किसी में पुदीना कम होना तो तुम झेल नहीं। एक से बढ़ के एक राक्षस बैठे हुए हैं। वो तो अभी तक एक दूसरे को सुलटा भी चुके होते हैं। उनके सामने इतनी बदतमीजी कर दी ना, झेल नहीं पाते हैं वो। या तो वो जेल में या तुम जेल में। टॉलरेंस पावर नहीं है उनकी, सुलटा भी चुके हैं किसी को। चलिए देखिए, मान लीजिए हमारे सामने ये रिएक्शन दी हुई है। ज्ञान देने में तो आप सबसे आगे। रिएक्शन करवाई गई है HOCl, रिएक्शन करवाई गई है HOBr। अबे बातें नहीं, ये लीजिए, जुगाड़ से चलना है। कैसे चलना है? जुगाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। ये मात्र चित्रकला की क्या है? प्रैक्टिस है। बस रिएजेंट है, उनको कवर करना है। रिएजेंट हैं, उनको क्या करना है? कवर। यहां पर रिएक्शन करवाई गई है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहां पर भी रिएक्शन हमारे सामने करवाई गई है, किसके साथ? HOBr। दोनों रिएक्शंस में इंटरमीडिएट क्या बनेंगे, दोनों रिएक्शंस के मेजर प्रोडक्ट क्या बनेंगे, वो सब बताना है। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे। क्या हो गया? हाँ, जुगाड़ से तोड़ना है भाई इसको। मैकेनिज्म नहीं बताया जाएगा इसका। X प्लस मान के रिएक्शन करवाओ, और X प्लस कैसा इलेक्ट्रोफाइल होता है? लोन पेयर कंटेनिंग है भाई। X प्लस के पास 3 लोन पेयर हैं, तो NCC बनेगा। डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दिया हमने तो सीधे, जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं मार्कोनिक रूल से। देखिए, इसमें अगर अपन बात करें ऊपर वाली रिएक्शन में, ये रहेगा इस प्रकार से माइनस, और ये क्या रहेगा? प्लस। इन रियलिटी ऐसे ये नहीं टूटते हैं। क्या है? जुगाड़ है। वो अलग बात है, तुमने ऐसे ही किया है, लेकिन पता नहीं था कि जुगाड़ से कर रहा था आज तक। यहां पर रिएक्शन अगर हुई तो बताइए इंटरमीडिएट क्या बनकर आएगा? साइक्लिक क्लोरोनियम आयन बनेगा कि नहीं बनेगा? बिकॉज आप जानते हैं X प्लस इज लोन पेयर कंटेनिंग। X प्लस इज लोन पेयर कंटेनिंग।
ये हमारे सामने। बताइए फिर रिंग ओपनिंग कौन करेगा? OH माइनस। कहां से? वही तो कॉन्सेप्ट है, यहां से ये करेगा अटैक, बॉन्ड टूटेगा, खटैक। प्लीज बने हुए प्रोडक्ट का कुछ नाम है, बता पाएंगे क्या? हेलोहाइड्रीन। क्या बोलेंगे इसको? क्लोरोहाइड्रीन। लिखे इसका नाम, क्लोरोहाइड्रीन। नीचे वाले में ये रहेगा प्लस और ये रहेगा माइनस। अगर ऐसा हुआ तो यहां पर आ जाएगा कैसा चार्ज? पॉजिटिव। इंटरमीडिएट का नाम बताइए सबसे पहले। साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। देखिए X प्लस लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है। इफ योर इलेक्ट्रोफाइल इज लोन पेयर कंटेनिंग देन एनसीसी विल बी फॉर्म्ड। इस बार मैंने सीधा बना दिया एनसीसी। किसी को दिक्कत है क्या? सीधा एनसीसी की फॉर्मेशन कर दी है। अब बताइए न्यूक्लियोफाइल कौन है यहां पर? OH माइनस। ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा, खटैक। अगर ऐसा हुआ तो यहां पर कौन मिलेगा? Br। और यहां पर कौन मिलेगा? OH। बता सकते हैं बने हुए प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? ब्रोमोहाइड्रेट। बने हुए प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? ब्रोमोहाइड्रेट। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? नहीं होनी चाहिए। अब देखो इन दोनों रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट सेम आएगा। इन दोनों ही रिएक्शंस का जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा? सेम। आप बता सकते हैं ऊपर वाले में इलेक्ट्रोफाइल कौन है? Br2। नीचे वाले में कौन है? Br प्लस। कैसा है? Br प्लस। वो अलग बात है कि जुगाड़ है, लेकिन है तो वही। दोनों में इंटरमीडिएट क्या बनेगा? सीधा बना दूं क्या? बताइए दोनों का इंटरमीडिएट कौन बनकर आएगा? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। क्या यहां पर रीअरेंजमेंट ऑब्जर्व होगा? नहीं, क्योंकि ये जो आपके सामने इंटरमीडिएट बना है ये रीअरेंजमेंट शो करता ही नहीं है। आप बताइए ऊपर वाले रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट बताना है। न्यूक्लियोफाइल कौन रहेगा? वाटर। नीचे वाले में न्यूक्लियोफाइल कौन रहेगा? OH माइनस। क्या बनकर आएगा प्रोडक्ट हमारे सामने? ब्रोमोहाइड्रेट। यहां पर कौन लगा हुआ मिलेगा? OH। और यहां पर कौन लगा हुआ मिलेगा? Br। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो यहां कौन लगा हुआ मिलेगा हमें? OH। और यहां पर कौन लगा हुआ मिलेगा? Br। दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। दोनों में नाम लिखेंगे ब्रोमोहाइड्रेट, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमसे पूछ लेता। राक्षस सीधे प्रोडक्ट मत बनाया करो क्लास में। क्लास में जब भी लिखो पूरा लिखा करो, ताकि रिवीजन के टाइम पर 1% भी डाउट ना आए। जब यहां आपकी स्पीड बढ़ेगी तभी एग्जाम में आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। यहां डायरेक्ट लिखोगे सुलट जाओगे। यहां पर अगर आपने डायरेक्ट लिखा तो सुलट जाओगे। किसी को डाउट है क्या इसके अंदर? देखो एक चीज, ये कल की 2-3 क्लास होगी लगभग अपनी अभी तक, एक ही कॉन्सेप्ट पर चल रहा है। रिएक्शन मैकेनिज्म आसान है या जीओसी? जीओसी, आइसोमेरिज्म, हर दिन नया कॉन्सेप्ट, 10 मिनट के बाद नया कॉन्सेप्ट, 15 मिनट के बाद नया कॉन्सेप्ट, ऐसा चलता है। यहाँ एक ही कॉन्सेप्ट है, एनसीसी बनाया वहीं से खोल जहां से कार्बोकेटाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप खत्म। कार्बोकेटाइन बनाया, रीअरेंजमेंट करवा ले, न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन करवा दे, नहीं है तो एलिमिनेशन करवा दे। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट चल रहे हैं पूरी के अंदर। लेकिन हम मानते हैं कि ये वाला पार्ट क्या है? टफ। ये तो आसान है भाई। कहां पर? वही है, OH माइनस लिखा हुआ। हाँ माइनस है ये। अरे प्लस बना था, वो साफ करके माइनस ही बनाया था। ये लीजिए प्रोडक्ट बनाइए। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे? कार टाइम वाला प्लीज अप्लाई ना करें। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको बताने, हालांकि स्टीरियो को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर पता है आपको, स्टीरियो के अंदर बाल्टी भर भर के रेस में क्वेश्चन दिए गए हैं। बाल्टी भर भर के स्टीरियो। SN1 SN2 में गायब है। सारी कलाकारी जीओसी तक ही हुई है, या हाइड्रोकार्बन उसके बाद नहीं हो रखी ऑर्गेनिक के अंदर कलाकारियां। आप देखना आपकी रेस के अंदर हर कहीं पर चिल्ड्रंस रिएजेंट तक की स्टीरियोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन रेस में डाल रखे हैं। और आगे SN1 SN2 में बच्चे को ढूंढने से नहीं मिलते हैं। जहां एनसीईआरटी लिखता है स्टीरियो के बारे में वहां मिलते नहीं है। क्या हो गया? नहीं छापा था क्या? HOCl एक्सेस में। HOBr एक्सेस में। लीजिए क्वेश्चंस बहुत आएंगे, बहुत तकलीफ देंगे दोनों क्वेश्चंस तुम्हें। प्रोडक्ट बताएंगे पहले फिर आगे बढ़ेंगे। अब इसमें आप डायरेक्ट डायरेक्ट बता सकते हो, मैकेनिज्म बनाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ एल्किन कैसा आपका? ट्रांस। ट्रांस का मतलब उल्टा। बताओ इसका एडिशन कैसा होगा? ये है माइनस, ये है प्लस।
इलेक्ट्रोफाइल लोन पेयर कंटेनिंग है क्या? यस। तो इसका एडिशन कैसा होगा? एंटी। एंटी का मतलब उल्टा, तो उल्टे पर उल्टा सुल्टा, एक साइड OH एक साइड Br। तो यहां पर अगर अपन बात करेंगे, ये कार्बन नंबर क्या है भाई लोगों? 1, ये क्या है? 2, ये क्या है? 3, ये क्या है? 4। तो ये हमारे सामने रहेगा, दिस इज कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एंड दिस इज कार्बन नंबर 4। बताइए, उल्टे पर उल्टा सुल्टा, यानी कि OH और Br कहां चाहिए? सेम साइड। अगर यहां पर OH आएगा तो यहीं पर हमारे सामने क्या आ जाएगा? Br। क्लियर? ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों किधर आ जाएं? लेफ्ट हैंड साइड की बजाय राइट हैंड साइड में। आप बताइए, बने हुए प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है? बने हुए प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है? एनहेंसियोमर्स। अबे मीजो तो हो ही नहीं सकते, क्यों? मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। मॉलिक्यूल क्या है? अनसिमेट्रिकल। समझ में आया कि नहीं आया? आप देखो, ये अगर अपन बात करें, ये क्या है हमारे सामने? ट्रांस, ट्रांस एंटी टैम मीजो हो गया पहल, कहीं नहीं बना मीजो, इसलिए बोल रहा हूं कार टैम के चक्कर में नहीं बनना है। कितने प्रोडक्ट्स बनकर आएंगे? 2। बने हुए प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप एनहेंसियोमर्स। बने हुए प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप एनहेंसियोमर्स। रिजल्टेंट सॉल्यूशन, रिजल्टेंट सॉल्यूशन रेसिमिक मिक्सचर। ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव। इंटरनल कंपनसेशन या एक्सटर्नल? पूरी स्टीरियो रिवाइज होगी। देखिए, आप स्टीरियो का साथ हमने कहीं नहीं छोड़ा है, जब जब स्टीरियो आई है तबियत से उधेड़ा है, और अभी भी वैलिड है जो बात बोली थी। इफ फाउंड प्रोडक्ट्स आर एनहेंसियोमर ऑफ ईच अदर देन रेसमाइजेशन विल टेक प्लेस। वरना तुम क्या पढ़ते थे? इन SN1 रेसमाइजेशन टेक प्लेस। बच्चों को लगता था SN1 में ही हो रहा है बस रेसमाइजेशन। ये क्वेश्चन हमारे सामने है। एसिटाइलिन की रिएक्शन करवाई गई है HOCl के साथ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, आपके एल्किन सिमेट्रिकल इधर लगा उधर लगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट? सुलटाएंगे सुलटाएंगे। देखिए, एक साइड जुड़ेगा OH, एक साइड जुड़ेगा Cl। तुम डिसाइड करो कहां जुड़ेगा OH और कहां जुड़ेगा Cl। मान लीजिए मैंने Cl यहां जोड़ दिया, तो यहां पर कौन जुड़ेगा? OH। क्लियर? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर क्या लगा हुआ है? OH। ये टोटोमेरिज्म करेगा। क्या करेगा? टोटोमेरिज्म। और तुरंत किसके अंदर कन्वर्ट होगा? ये तुरंत हमारे सामने कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और यहां पर कौन लगेगा? Cl। ये कौन है? इनोल, और वो उसका क्या है? टोटोमर। क्लियर? ये इनोल फॉर्म है, वो कीटो फॉर्म है, तो एल्डिहाइड लेकिन बोलते हैं उसको कीटो ही है। तो टोटोमेरिज्म हो गया कि नहीं हो गया? जब ये क्वेश्चन आएगा तो बेटा ये आंसर तुझे ऑप्शन में जरूर मिलेगा। ये तू ध्यान नहीं देता है चीजों पर, क्योंकि मास्टर जब पढ़ा रहा होता है ना तो उसके दिमाग में मॉड्यूल चल रहा होता है, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा। ये भी मिलेगा और एक और भी मिलेगा। अब आप बताइए, ये ज्यादा स्टेबल है कि वो ज्यादा स्टेबल है? वो, इसीलिए खटैक से उसके अंदर चला गया है। गया कि नहीं गया? अब अगर हम इसमें बात करें तो इसमें तो डबल बॉन्ड है कि नहीं है? है। क्या इस पर फर्दर एडिशन हो सकता है? हो सकता है। अगर यहां पर हम फर्दर एडिशन करवा दे HOCl की, अब मेरी बात का ध्यान से सुनना। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं लेकिन सर ये तो इसमें चला गया ना। अबे डायनामिक इक्विलिब्रियम है। क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। माना कि इसकी अमाउंट कम होगी लेकिन होगी, इसकी अमाउंट कम होगी लेकिन होगी, और गलती से अगर मैंने इसको कंज्यूम करना शुरू कर दिया तो पूरा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू ली-चैटरले प्रिंसिपल। अब इसमें फिर तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, किधर जाएगा OH और किधर जाएगा Cl। देखिए ध्यान से सुनना, दो साइड बन सकता है। एक तो आप केटाइन यहां बना सकते हो। क्लियर? यहां पर केटाइन बनाओगे, नो डाउट हैलोजन का प्लस R लगेगा, लेकिन हैलोजन प्लस R कितना भी लगा ले डिस्टेबलाइज करेगा। और एक केटाइन आप यहां बना सकते हो जिसमें OH का प्लस R लगेगा, बैक बॉन्डिंग, खतरनाक स्टेबल बनेगा। मेरे हिसाब से आपको केटाइन यहां बनाना चाहिए। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां पर पहले से Cl लगा हुआ था, यस, ये दूसरा Cl लगा, तो यहां पर Cl लगेगा, तो यहां पर क्या बनकर आएगा आपके सामने? कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन लोन पेयर से क्या करेगा? रेजोनेंस। बढ़िया। फिर यहीं पर कौन जुड़ेगा आपका? OH। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर से एक कार्बन पर 2 OH, फिर से एक कार्बन से 2 OH, तो हम यहां से क्या निकाल देते थे? वाटर। तो ये क्या बन जाएगा? CO। और एक ही कार्बन के ऊपर कितने Cl नजर आएंगे? 2। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। बेटा ध्यान रखना, ये भी आंसर में मिलेगा, वो भी आंसर मिलेगा। कई बार तो बच्चे को जल्दबाजी में पता ही नहीं चलता,
वो बस सीओ को ध्यान देखता है, टिक मार के आगे बढ़ जाता है कि एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। एक में 2 सीएल होंगे और एक में 1 सीएल होगा, जिसमें 2 सीएल होंगे वो मेजर प्रोडक्ट बनकर आएगा। अब ये धीरे धीरे पूरा इधर चली जाएगी रिएक्शन, धीरे धीरे पूरी रिएक्शन इधर चली जाएगी। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आने वाले क्वेश्चंस हैं भाई, बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन, स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन है ये। और अगर एक्सेस ना भी लिखे तो भी तुम्हें यही बता के आना है, ये ध्यान रखना। इफ एक्सेस इज नॉट मेंशन तो भी आपको प्रोडक्ट यही देकर आना है। नीचे वाले क्वेश्चन को सुलटा पाए या खुद ही सुलट गए? तो एक टाइप से रिवीजन चल रहा है आपका ये, तो यही वो ऑर्गेनिक का पार्ट है जो अपने को कई बार पढ़ाया गया है, तबीयत से पढ़ाया गया है, समझ में भी आता है। सुलटा दिया है क्या? एक बीआर वाला प्रोडक्ट बनेगा या 2 बीआर वाले? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमसे गलती पता है कब होती है? हमें हमसे गलती ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तब होती है जब हम चीजों के बारे में अवेयर ही नहीं होते हैं। जैसे अब तुम्हें मैंने बताया कि एक में 1 सीएल मिलेगा, एक में 2। अब ये ध्यान रहेगा जब भी क्वेश्चन आएगा। अगर मैं ये बात नहीं बोलता तो बच्चे को पता ही नहीं चलता, उसको बस ये दिखता है टिक मार के आगे निकल जाता है, बाद में देखता है नेगेटिव होगा क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि कंफ्यूजन कहां आ सकते हैं, कहां पर वो हमें घेर सकता है। इसमें आप बताइए किधर क्या जुड़ना चाहिए। इसमें अगर अपन बात करें CH3, ये डबल बॉन्ड बना देता हूं पहले। मेरे हिसाब से जब ये रिंग बनाएगा ऐसे यूं बनेगा, तो यहां से रिंग ओपनिंग होनी चाहिए, क्या कहते हो? यहीं से होगी, क्योंकि CH3 कैसा है? कार्बोकेटाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप। तो यहां पर कौन जुड़ा होगा? आपका Br। और यहां पर कौन जुड़ा होगा? OH। क्या ये टोटोमेरिज्म करेगा? नो डाउट ये टोटोमेरिज्म करेगा भाई। ये कौन है? इनोल। और क्या बनेगा इसका? कीटो, खटैक से। तो ये टोटोमेरिज्म करेगा। अगर इसने टोटोमेरिज्म किया तो यहां पर कौन लगा हुआ मिलेगा आपको? Br। एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें अभी भी डबल बॉन्ड है, इस पर फर्दर एडिशन होगा। अगर फर्दर एडिशन हुआ HOBr का, तो अब शायद आप समझ गए होंगे, Br को इधर जुड़ना चाहिए, केटाइन यहां बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का प्लस R भयंकर लगेगा। तो यहां पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से बनकर आएगा, यहीं पर रहेगा OH और यहीं पर रहेगा Br। यहां पर कितने Br लग जाएंगे? 2। आप जानते हैं ना ये अनस्टेबल होता है। अगर ये अनस्टेबल होता है तो क्या रिलीज हो जाएगा? वाटर। अगर ये वाटर रिलीज कर दिया इसने तो क्या बन जाएगा? CO। इसके ऊपर कितने Br मिलेंगे भाई लोगों? 2। कितने Br मिलेंगे? 2। बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या? दोनों में पहचानिए, जब भी आएगा तो ये आंसर ऑप्शन में जरूर होगा। ये भी होगा, ये भी होगा। हमें टिक किसको मारना है? इसको। क्लियर? दोनों बता दिए। नॉर्मली केवल आप एक करते हैं, मैंने दोनों क्वेश्चंस बता दिए। तो ये एडिशन हुआ किसका? HOX, हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड का हमने एडिशन किया है। नेक्स्ट ब्रेक ले क्या? 10 मिनट का ले लेते हैं, मैं भी थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगा। 10, एग्जैक्टली 10 मिनट। चाय पी क्या होगे क्या? चलो 5:30 पे मिलते हैं।
आ गए हैं सभी लोग? नेक्स्ट रिएक्शन हमारे सामने रहेगी ऑक्सी मर्क्यूरी